Can Adda TV presents Jasdeep Chawla Cooking Show. ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੈਫ ਜਸਦੀਪ ਚਾਵਲਾ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਕੁਕਿੰਗ ਸ਼ੋ ਕੁਕਿੰਗ ਵਿਦ ਸ਼ੈਫ ਜਸਦੀਪ ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਡਿਸ਼। ਨਵੀਂ ਡਿਸ਼? ਕਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਡਿਸ਼? ਵੈਜ ਗ੍ਰੇਵੀ। ਵੈਜ ਗ੍ਰੇਵੀ? ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਵਾਲੀ? ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਵਾਲੀ। ਇਹ ਇਦਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰੇਵੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗ੍ਰੇਵੀ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਬਣਾ ਲੋਗੇ? ਕਿੰਨੀ? 5 7 10। हाँ पर सर टाइम बहुत लग जाएगा, इतना टाइम तो है ही नहीं हमारे नहीं पास। आज अही तो सिखाना, टाइम कुछ भी नहीं लगना हैगा और एक बार तुम ग्रेवी रेडी कर ली फिर तुम टेंशन खत्म है। लेकिन एग्जैक्टली कितना टाइम लगेगा हमें अभी? 15-20 मिनट। हाँ 15-20 मिनट? बस एक बार 15। नो आज आप देखोगे कोई जोकिंग नहीं है। ओह फिर तो काफी हेल्प हो जाएगी हमारी भी और कॉलेज स्टूडेंट्स की भी। बिल्कुल बिल्कुल, जो भी कनाडा में स्टूडेंट है कुछ है, एक बार फूड ग्रेवी बना के रख ली तो उसके बाद जब भी आपका जी कर रहा है उसको थोड़ी सी ग्रेवी लो, अपनी नई डिश बनाओ। अच्छा मतलब फ्रीजर में रख सकते हैं ना? हाँ हाँ फ्रीजर। जो हम ये ग्रेवी बनाएंगे पूरा 10 दिन तक चलेगी। क्या बात है। सो ऑल द बेस्ट टू यू। एक्चुअली मैं तो टेस्ट करने के लिए हूँ, आप मेरी मदद ले सकते हैं थोड़ी थोड़ी। चलो शुरू करिए। ओह माय गॉड, शेफ की नाइफ। नहीं सर ये आप लीजिए। चलो सर आपकी उंगली कट जाएगी, आपको डर नहीं लग रहा है? अरे नहीं नहीं, सर आप कितने साल से कुकिंग कर रहे हैं? मैं कुकिंग कर रहा हूँ कोई पिछले 12 साल से। 12 साल से? मुझे भी इतना टाइम लग जाएगा क्या एक्सपर्ट बनने में? नहीं नहीं, अब मैं जो बताऊंगा उसे एक्सपर्ट ने आज ही बन जाना। अच्छा ओए, क्या बात है। हमारे प्याज चॉप हो गए, ओह अब हम शुरू करते हैं ग्रेवी बनानी। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਜੀਰਾ, ਤੇਜ ਪੱਤਾ, ਵੱਡੀ ਇਲਾਇਚੀ, ਛੋਟੀ ਇਲਾਇਚੀ ਤੇ ਸਿਨੇਮਨ ਸਟਿਕ। ਸਿਨੇਮਨ ਸਟਿਕ ਤੇ ਤੇਜ ਪੱਤਾ ਹੈਗੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਤੇਲ ਗਰਮ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਾਵਾਂਗੇ ਦੇਸੀ ਘਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਕਰੇ ਮਾਂ ਨਾ ਪਿਓ ਕਰੇ ਦੇਸੀ ਘਿਓ। ओहो सर देसी घी। ओह माय गॉड, मजा बहुत आने वाला है। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਗੈਸਟ ਨੇ ਘਰ ਆਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਨਾ। अच्छा लेकिन सर ये मसाले अगर मैंने ऊपर नीचे डाल दिए तो कोई फर्क पड़ेगा क्या? ਇਹ ਮਸਾਲੇ ਖੜੇ ਮਸਾਲੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਈ ਦੇ ਤਾਂ ਕਿ ਆਇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸਾਲਿਆਂ ਦਾ फ्लेवर, ऑयल। अच्छा ऑयल के अंदर मसाले का फ्लेवर आ जाए। ओके। अगर इसको बाद में डालोगे तो उसमें मसालों का ऑयल में फ्लेवर नहीं आना। अच्छा तो जिंजर गार्लिक की पेस्ट हम थोड़ी डालेंगे इसमें। सर कब पता चलेगा कि हमें जिंजर गार्लिक पेस्ट डालना है? जैसे हमने प्याज किए, प्याज थोड़े थोड़े स्वेट हो गए। अब इस समय स्वेट हो गए तो ये इससे पहले पानी, ये प्याज अपना पानी छोड़े, हमने इसमें जिंजर गार्लिक डाल देनी ताकि वो भी साथ में अच्छी तरह कुक हो जाए। अच्छा अभी अब इसमें टाइम आ गया नमक डालने का। अभी नमक डाल देंगे? हाँ जी, क्योंकि अब जिंजर गार्लिक जो हो वो तकरीबन कुक होगी। तो जिंजर गार्लिक अगर कुक होगी तो प्याज नीचे ना लगे तो इसमें थोड़ा सा नमक डाल देंगे। नमक फिर प्याज अपना पानी छोड़ना शुरू कर देगा। जिवें ये प्याज देखो तो देखोगे प्याज काफ़ी तरह कुक हो गया है, भी थोड़े नरम पै गए या स्वैटी हो गए। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟਾਈਮ ਹੈਗਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਧਨੀਆ ਪਾਊਡਰ ਪਾਉਣ ਦਾ। ਧਨੀਆ ਪਾਊਡਰ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਪਾਣਾ है क्योंकि धनिया पाउडर ऑलरेडी कुक नहीं हैगा, ये रॉ है। धनिया पाउडर जब आप पीस रहे हो और उसकी उसी फ्रेगनेंस आ रही है तो समझो कि धनिया पाउडर रेडी हो गया। हल्दी और देगी लाल मिर्च ये इकट्ठी ही डालनी है क्योंकि इससे काफ़ी अच्छा कलर आता है। बातों बातों में भी आधा काम हो गया। बातों बातों में आधा काम हो गया। लेकिन सर वो तो क्योंकि हम दोनों साथ में मिलके खड़े हैं ना, घर में कौन सा मेरी कोई हेल्प करने वाला है। मैंने तो चलो आपकी हेल्प भी कर दी यहाँ पे खड़े होने में, बातें करने में। ये एपिसोड आपको हेल्प करेगा। घर में बैठे पतियों थोड़ी अपनी बीवियों की हेल्प करिए या फिर खुद खाना बनाइए और बीवियों को थोड़ा सा खिला के देखिए, बहुत अच्छा लगता है ना, है कि नहीं? ये अभी इसमें डालेंगे हम कसूरी मेथी। कसूरी मेथी अभी डाल देंगे? कसूरी मेथी जब भी डालनी है उसको हमने पीस के डालनी है इस तरह से, पीस के। हाँ, ताकि इसका जो कसूरी मेथी का फ्लेवर है वो हमारी ग्रेवी में आ जाए। ये कसूरी मेथी का क्या कसूर था सर, उसका नाम कसूरी रख दिया? इसने सारी डिश, बाकी जो डिशेज सबको पीछे छोड़ दिया, इसलिए इसका नाम कसूरी मेथी हो गया। देखा, हर चीज का जवाब है, सारी टिप्स एंड ट्रिक्स भी है और मेरे हर एक सवाल का जवाब किसके पास? शेफ जसदीप। वाह वाओ। अपनी खुद की तारीफ करें सर। अभी देखो इसमें इसने ऑयल छोड़ दिया तो इसका अब ये निशानी है कि ये प्याज हमारे कुक हो गया, कुक हो गए। अब अभी हम मतलब इसमें हमारे टमाटर डालने का टाइम हो गया। अगर सर मेरा ऑयल ऊपर तक नहीं आया तो मैं बनाती ना उसे। थोड़ी पेशेंस रख के करना पड़ेगा इसमें। मतलब पेशेंस रखना जरूरी है। ठीक है ठीक है।
ये इन्होंने लिड लगा दी है, ढक दिया है। अब इसके बाद हम सर क्या स्टेप है हमारा? अभी 5 मिनट वेट करेंगे, 5 मिनट के बाद ये ग्रेवी रेडी हो जाएगी। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ क्या करना है। अब ये देखो थोड़ा सा नीचे लगने लग गया। अब हमने इसको थोड़ा सा हल्का सा पानी का छींटा और डाल देना। अच्छा, और डाल दिया, ठीक है ठीक है ठीक है। जब मन चाहे काला, इसमें चिकन वगैरह भी डाल दो, वो भी सब। अच्छा, चिकन भी डाल दें? इसमें अब टाइम होगा थोड़ा डालने का। काजू की ग्रेवी मैंने बनाई, काजू को भिगोए और उसके बाद काजू की ग्रेवी कैसे? काजू कितने लेने हैं? थोड़े से काजू लिए, मतलब 20-25 काजू लिए, 20-25 उसको काजू पानी ले में लिए। भिगोया, हाँ। 10-15 मिनट रख दिया और उसके बाद उसकी पेस्ट बना ली। ओह, तो एज सिंपल एज दैट। या अब इसको हमने इसमें ऐड करना है। इसको नहीं भी करेंगे तब भी चल जाएगा, लेकिन इससे करने से क्या है, अभी रिचनेस आएगी। अब सर बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है मेरा, बताइए। एज समवन जिसे रोज खाना बनाना पड़ता है, मेरे पास मेड भी नहीं है सर। तो आपने कहा मैं फ्रिज में से निकाल के कभी भी इसमें गोभी डाल दूं या पनीर मटर जो भी डाल दूं। आप मुझे बताइए, ये ऑलरेडी कुक्ड है। हाँ। मैंने फ्रिज में से निकाला, मुझे और कितना कुक करना पड़ेगा उससे, या मैं सीधे डाल दूं उसमें अंदर सब्जियां? ये वैसे तो अमृत ये है, जब भी हमने इसको डालना है, हाँ, इसमें हमने धनिया की डंडी डाली है। क्योंकि धनिया की डंडी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है उसको टेस्ट देने के लिए। अच्छा लोग धनिया की डंडी कम यूज़ करते हैं, उसके पत्ते यूज़ करते हैं, लेकिन अच्छा, जब आप डंडी हाँ, जो भी टेस्ट करना, धनिया की डंडी से बंदे के कुकिंग का लेवल पता चल जाता है। जो बंदा डंडी से प्यार करता है उससे पता चल जाता है उसकी कुकिंग स्किल कैसी है। इसमें पहले बड़े बबल्स आ रहे थे, बबल्स आने बंद हो गए। ये आप साइड से देखो, ये ऑयल आना शुरू हो गया, यानी कि अभी इसकी डिश पूरी रेडी है। और नीचे थोड़ी थोड़ी लगनी शुरू हो गई। अच्छा, थोड़ी देर लगनी शुरू हो गई है, तो मतलब अब ये स्टेज है कि अब इसको भाई ग्राइंड कर दीजिए, अब ना ज्यादा पकाएं। या तो ग्राइंड कर दे। अभी इसकी फ्लेम कर देते हैं बंद, फिर इसको करते हैं ग्राइंड। आ गया है आपका ट्रस्टेड इंडियन स्वीट मास्टर लेकर मास्टर चाट भंडार। यहाँ आपको मिलेगी स्वाद से भरी गरम मसाला चाय से लेकर दिल्ली वाले बन चने, गोलगप्पे और अमृतसरी स्टाइल टिक्की छोले। तो आइए अपनी देसी गलियों के स्वाद के सेंसेस को खुश करने। और अगर बात हो इंडियन मिठाई की, तो यहाँ आपको मिलेगा असली देसी मिठाई का मजा, जैसे कि गुलाब जामुन, जिसे खाते ही दिल खुश हो जाता है। तो आज ही आइए और स्वाद उठाइए इंडियन स्वीट मास्टर के मास्टर चाट भंडार का। टेस्ट करके देखो, ये बेस ग्रेवी का। ओ, बेस ग्रेवी, बहुत अच्छी खुशबू है। बहुत गर्म होगा ना? नहीं, इतना गर्म भी नहीं है। कैसा लगा सर? मजा आ गया। मैं ऐसे ही खा लूंगी रोटी के साथ। नहीं, हम मटर भी बना खावांगे। ओके, ठीक है ठीक है। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਇਸ ਗ੍ਰੇਵੀ ਤੋਂ ਬਣਾਉਣਾ ਮਟਰ ਪਨੀਰ। ये हथियार निकाल दिए इन्होंने एक और। किसी भी तरीके का पैन यूज कर सकते हैं ना? किसी भी इतना फैंसी तो नहीं है मेरे घर में। थोड़ा स्टाइल दिखाना है ना। अच्छा, स्टाइल दिखाना है टीवी पे। अब देखो ग्रेवी हमारी रेडी है। आपका जो क्वेश्चन था अभी उसको कैसे शुरू कैसे करना है ना। हाँ। फ्लेम हमने ऑन कर दिया, हल्का सा डाला इसमें ऑयल। अच्छा, ज़्यादा की जरूरत नहीं क्योंकि हमने ऑलरेडी उसमें तेल है। लेकिन हमें फिर भी फ्रेशनेस देने के लिए हल्का सा जीरा डाल देंगे। जरूरत नहीं है, उसमें सारा कुछ है, लेकिन हमने इसमें फ्रेगनेस देने के लिए या फ्रेशनेस थोड़ा अच्छा लगता है ना मुंह के अंदर थोड़े थोड़े जीरे के, क्योंकि उसमें तो सब कुछ पीस दिया हमने। या ਆਪਾਂ ਚ तेल पाया, तेल पा के जीरा पाया, जीरा जो चटक जाएगा फिर थोड़ी ਜਿਹੀ ਆਪਾਂ ਹਿੰਗ ਪਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੈ ਵੀ ਆਲਰੇਡੀ ਗ੍ਰੇਵੀ ਆਪਣੀ ਰੈਡੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਫਰੈਸ਼ਨੈਸ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪਾਣਾ ਮਟਰ ਪਨੀਰ। मटर मैं ऑलरेडी बॉईल किए हुए हैं। ये मटर डाल दिया, इसको थोड़ा सा भून लेंगे, ठीक है। और ये सारा पनीर डाल दिया थोड़ा सा। पनीर अपने स्वाद अनुसार आप डाल सकते हैं। जो भी वेजिटेरियंस होते हैं उनको पनीर बहुत अच्छा लगता है, उनके लिए इट्स लाइक अ मीट। जसदीप जी, जब मैं घर में कुकिंग करती हूँ ना, हाँ जी, ऐसी नॉर्मल सब्जी बनाने में मुझे कट टू कट, मैं झूठ नहीं बोलूँगी, मुझे 30 से 35 मिनट तो लग ही जाते हैं। उसमें भी मैं झूठ बोल रही हूँ, कभी कभी 40 मिनट लग जाते हैं। ये सारा ना प्लानिंग का हिसाब है। जब आपके पास टाइम है, थोड़े बहुत प्याज पहले पील करके रख लो, जिंजर गार्लिक पेस्ट बना के रख लो। लेकिन नहीं ना मिल पाता टाइम। पर मैं सोच रही हूँ कि ये जो अब आपने ग्रेवी बना दी है ना, ये बिल्कुल रामबाण की तरह है। बिल्कुल रामबाण है। अब जब इसमें बॉयल आ गया, अब हम इसमें ग्रेवी डाल रहे हैं और ये देखो अब काफ़ी हद तक गाढ़ी भी हो गई है और इसको फ्लेवर भी आना शुरू हो गया, खुशबू आनी शुरू हो गई है। खुशबू तो स्टार्टिंग से आ रही है, जब आपने खड़े मसाले डाले थे मैं तभी समझ गई। अब फाइनली रेडी है, मुझे बहुत भूख लग रही है। ये एक स्टाइल तो रेडी है, ठीक है। हाँ, एक स्टाइल रेडी। जो आपने टेस्ट कर लिया।
अब इसको थोड़ा सा और रेस्टोरेंट स्टाइल करना है, तो इसके अंदर हल्की सी क्रीम डाल दो। ओह, कितनी क्रीम डालनी है? थोड़ी सी, यानी मिसाल? कि 1-2 टीस्पून। 1-2 टीस्पून, ठीक है। अब इससे देखो इसका कलर भी चेंज हो जाएगा और ये रेस्टोरेंट स्टाइल हो जाएगी। रेस्टोरेंट स्टाइल वाला खाना। चलो अब इसकी प्लेटिंग करें। बिल्कुल, मैं अपनी प्लेट लेकर आई थी, मैंने वहाँ रखी है। चलो जी। ये बचपन में पनीर बड़ी मुश्किल से मिलता था, इसके पनीर के लिए बड़ी लड़ाइयाँ हो चुकी हैं। पनीर के लिए जो लड़ाइयाँ होती है घर में, सही बात है, किसको कितने पीसेस मिलेंगे, है ना? हाँ, जो सबसे प्यारा बच्चा था उसको सबसे ज़्यादा पनीर मिलता। आप फिर थे घर के प्यारे बच्चे? कभी कभी था। कभी कभी थे, अच्छा। जब नॉटी हो जाते थे फिर नहीं थे, फिर नहीं मिलते अब थे। इसकी गार्निश करते हैं हम। कुछ अधूरा सा लग रहा है। अभी धनिया रह गया ना, धनिया के साथ गार्निश होगी तो सारी चीज़ पूरी हो जाएगी। ये हुई ना बात। अभी हम ग्रेवी में 2 डिश और बनाएंगे उसी ग्रेवी के साथ। डालने के बाद जैसे पिछली बार मैंने बताया था वही, थोड़ा जीरा डालना, हाँ। थोड़ा सा धनिया। इसमें धनिया क्यों? थोड़ा इसका अच्छा फ्लेवर आता है। अच्छा, गोभी और आलू में थोड़ा सा धनिया का फ्लेवर इज मैजिक। या हल्का सा डाली हींग, हाँ। और इसमें डालेंगे थोड़ा सा देसी घी। देसी घी मेरे को अच्छा लगता है। आपको अच्छा लगता है? मेरे को अच्छा लगता है। लेकिन इसका कोई ऐसा खास इसका रीजन है? इसका फ्लेवर बड़ा अच्छा था। अब हमने इसमें डाले आलू, मैंने जो पहले बॉईल करके रखे हुए थे उसको मैंने डाइस में काटा। अगर मेरे पास इसका भी टाइम ना हो, मेरे पास वैसे देखा जाए तो किसी भी चीज़ का टाइम नहीं होता है, कभी किसी के घर में बच्चे भी होते हैं तो ये सब प्लानिंग वाला पार्ट ही है। नहीं, लेकिन कच्ची भी डाल सकते हैं। कच्ची डाल सकते हैं, लेकिन इसमें क्या है, उसको फिर आपको ढक के बड़ा ज़्यादा टाइम फिर लगेगा। मेरी तो ग्रेवी तैयार है। गोभी को इस तरह से करना है, ना कि इस तरह से रहे। ज़्यादा नरम भी नहीं होनी चाहिए, अगर ज़्यादा नरम है तो टूट जाएगी। जी। हल्की सी देगी मिर्च और साथ में उसका प्रिय मिर्च। हल्दी, ठीक है। अभी हम इसको थोड़ा सा पानी डाल देंगे ताकि ये, क्योंकि हमने पहले बॉईल करके रखी हुई है, इसका टेम्परेचर ठीक हो जाए। ये देखो थोड़ा सा डाला बस। ये आलू गोभी रेडी होगी। इसमें हम थोड़ा सा डालेंगे जिंजर। अच्छा, जिंजर को थोड़ा सा जूलियन काट के डालेंगे, उससे फ्लेवर बड़ा अच्छा आता है। जूलियंस, वाओ, व्हाट अ टेक्निक, जूलियंस। जिंजर को आप मतलब कच्चा भी डाल सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि उसको पकाना है ना? नहीं, इसका हल्का दरदरापन का टेस्ट बड़ा अच्छा रहता है। इसमें तीखा हल्का सा पानी डाला। और अब मेरे को धनिया तोड़ा हूँ मेरा। अच्छा, धनिया मैं आपको दे देती हूँ। कितनी दे दूँ मैं आपको? थोड़ी राशनिंग कर रहे हैं, बीवियों वाला घर होता है ना, वहाँ पे राशनिंग होती है। हाँ, धनिया और डंडिया दोनों इसमें। ओह वाह वाह, हीरे मोती। अब इसमें हल्का सा देसी घी और डाल दो, और डाल दो ताकि टेस्ट भी ना चाहिए ना। तंदुरुस्त बना देंगे आप सबको। ये देखो लास्ट में थोड़ा देसी घी डालने से इसकी चमक कितनी अच्छी आई है चमक बहुत अच्छी आई है। और फ्लेवर अच्छा है। टाइम इसमें कितना लगा? सिर्फ 5 मिनट। मुझे तो लग रहा है 5 मिनट से भी कम लगा है। सही बात है। अब हम इसकी टेस्ट करते हैं और प्लेटिंग करते हैं। प्लेटिंग करते हैं, ठीक। मैं तो इसके साथ 4 रोटियां तो खाऊंगी। पक्की बात है? बिल्कुल पक्की गाला। मेरे को लगा 6 खाओगे। दो मैं आपको दे दूंगी। ठीक है। आई लव आलू गोभी, वाओ। ये वही ट्रिक है, जब इसको बॉईल करना है तो आपने बॉईल करते हुए देखना है कि भाई ज़्यादा कुक ना हो जाए। अगर ज़्यादा कुक हो जाए तो ये सारा इसका बन जाना था कीमा गोभी। हम बनाने जा रहे थे आलू गोभी, बन जाना था आलू हलवा बन जाएगा। ये देख रहे हैं भाप कैसे निकल रही है? ध्यान से मुंह ना जल जाए आपका। नहीं, मुझे ये देखने में बड़ा सुंदर लग रहा है। मैं इसे खाऊं कि मैं इसे निहारूं? दोनों चीज़ें करो। So soft, trust me. I'm sorry. मेरी तरफ से आप भी खाइए, enjoy करिए। ये हो गया। ये भी खा सकते हैं थोड़ा जूलियंस? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। है ना? हाँ जी। ओह, सही कहा था आपने, अलग ही टेस्ट आ गया उसमें। अच्छा, वो तो मैंने बुआ जी के लिए बना दिए मटर पनीर, ये मैंने चाचा जी के लिए बना दिए, लेकिन अब मेरे ताऊ जी आने वाले हैं, बहुत नाराज हो जाते हैं, उनको मैं कैसे इम्प्रेस करूं? उसको आप राजमा बना के लाओ। राजमा, बिल्कुल सही बात है, राजमा के साथ चावल खाएंगे। बिल्कुल। तो शुरू करें? बिल्कुल। लेट्स गो।
अब मैं टेक्निक सीख बताओ गई। पहले क्या करना है? पहले ऑयल डालना है, फिर उसके बाद थोड़ा सा जीरा डालना है, थोड़ी सी धनिया। धनिया डालनी है? नहीं, इसमें नहीं धनिया डालना। इसमें नहीं डालनी है, कुछ और डालना? इसमें थोड़ा हींग डालेंगे। हींग डालनी है। हींग का होता है जैसे कई बंदे जिंजर गार्लिक नहीं पसंद करते या मूड में इसको, ये जिंजर गार्लिक का फ्लेवर बड़ा अच्छा आता है इससे। ओह, हींग डाली तो इसमें जिंजर गार्लिक का फ्लेवर बड़ा धीमा धीमा सा आता है। हाँ। ये टेस्ट बहुत अच्छा रहता वैसे भी हींग पेट के लिए अच्छा है ना। और राजमा खा रहे हैं हम। है। ये राजमा हमने पहले बॉईल किए थे, तेल के अंदर हमने मसालों का फ्लेवर दे दिया। जी, अब इसके अंदर थोड़ा राजमा को बॉईल दे देंगे। ठीक है। कितनी देर के लिए? या अभी थोड़े टाइम में बॉईल आना शुरू हो जाएगा। जो हमें ऊपर से डालना है उसका फ्लेवर कोई नहीं आना, ठीक है? ठीक। लेकिन हम जो इसके अंदर डाल देंगे इस पानी के बॉईल में तो इसका फ्लेवर आएगा। बॉईल होते वक्त ही डालेंगे, ठीक है, ठीक है। धनिया की डंडी का असली फ्लेवर आता है अगर उसको 10-15 मिनट उसको कुक किया जाए। ये है देगी मिर्च, किस चीज़ के लिए? ये है कलर के लिए, और ये उसकी, और ये है हल्दी उसका साथी। बिल्कुल, ताकि देगी मिर्च का कलर अच्छी तरह निकल के बाहर आए। वाह 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 वाह, क्या बात है, कमाल है। इसमें डालेंगे थोड़ा देसी घी। देसी घी के बिना शेफ जसदीप बनाते नहीं है खाना, मैंने देखा। मेरे को 2 चीज़ें बहुत अच्छी, देसी घी और धनिया। देसी घी और धनिया, बिल्कुल। अब इसके अंदर हम डालेंगे अपना रामबाण। इसमें लगता है थोड़ा ज़्यादा लगेगा, है ना? नहीं, ज़्यादा नहीं लगेगा, ग्रेवी। क्योंकि राजमा जो होते हैं वो ज़्यादा लिक्विड से लोग पसंद करते हैं, हल्के हल्के पानी वाले अच्छा, अगर चावल के साथ खाने चावल हैं के तो। साथ। ये ज़्यादा ड्राई नहीं अच्छे होते। क्योंकि वैसे भी फ्रिज में रख के ये थोड़े से अपने आप भी तो ग्रेवी बहुत वो हो जाती है, गाढ़ी हो जाती है। अब इसके अंदर हल्की सी शुगर। अच्छा, इसमें भी शुगर डाली है? शुगर जब भी आपने कोई चीज़ नमकीन चीज़ बनानी है हल्की सी शुगर बीच में डाल देनी है। ठीक है। लो जी, डिश रेडी है। क्या बात है, ओह गरम गरम गरम। तो हमने राजमा बना लिया, आलू गोभी बना लिया, और मटर पनीर बनाने के बाद भी मेरी ग्रेवी इतनी ज़्यादा अभी भी बची है। अभी इसी ग्रेवी के साथ 5-6 और डिशेस बना सकते हो। This is Anchor Amrit Singh signing off, and this is Chef Jasdeep Chawla. बाय Bye. सत श्री अकाल। सत श्री अकाल। अमृत कैसा लग रहा है?